हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बीबीए एजुकेशन में। दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले ताकि हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान का पार्ट 2। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो उत्तर है केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत। अगला प्रश्न, आम चुनाव में कोई प्रत्याशी कितने संसदीय स्थानों से चुनाव लड़ सकता है? तो उत्तर है अधिकतम 2। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति व उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवादों पर कौन निर्णय कर सकता है? तो उत्तर है केवल उच्चतम न्यायालय। अगला प्रश्न, संविधान की प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर संविधान संशोधन विधेयक 1976 द्वारा किस शब्द समूह को लाया गया है? तो उत्तर है संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। अगला प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माण सभा द्वारा किया था जिसकी स्थापना हुई थी कैबिनेट मिशन प्लान 1946 के अंतर्गत। अगला प्रश्न, संविधान सभा का संवैधानिक परामर्शदाता कौन था? तो उत्तर है BN राव। अगला प्रश्न, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मूल अधिकारों को संविधान के हृदय तथा आत्मा हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन की संज्ञा दी थी? तो उत्तर है संवैधानिक उपचारों के अधिकार, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज। अगला प्रश्न, किस लेख का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? अधिकार परीक्षा यानी क्यू वारंटो का। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति बनने से पूर्व भारत रत्न अलंकरण से सम्मानित हुए डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन तथा डॉक्टर जाकिर हुसैन। अगला प्रश्न, मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? तो उत्तर है 395 अनुच्छेद एवं 8 अनुसूचियां। अगला प्रश्न, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है? तो उत्तर है राज्यों के संघ के रूप में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है अथवा एकात्मक? तो उत्तर है दोनों का समन्वय है। दोस्तों, हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का डिस्कस कर रहे हैं जो हमारे प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए प्रश्न हैं। तो अगला प्रश्न, भारत के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो उत्तर है भाषा के आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन किया गया? तो उत्तर है आंध्र प्रदेश का। अगला प्रश्न, किस सूची के विषय केंद्र तथा राज्य दोनों के ही क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो उत्तर है समवर्ती सूची के। अगला प्रश्न, नागरिकता के संबंध में संविधान के किस भाग में उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है भाग 2 में। अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 कहाँ की संसद में पारित किया गया? तो उत्तर है ब्रिटिश संसद में। अगला प्रश्न, कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य कौन कौन थे? तो उत्तर है पैथिल लॉरेंस, स्टेफोर्ड क्रिप्स एवं AB अलेक्जेंडर। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत संसद को किसका अधिकार प्राप्त है? तो उत्तर है नए राज्यों के निर्माण और वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं या नामों में परिवर्तन। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों की रक्षा का उत्तरदायित्व किस पर सौंपा गया है? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों पर। अगला प्रश्न, भारतीय विदेश सेवा किस सेवा के अंतर्गत आती है? तो उत्तर है केंद्रीय सेवा। अगला प्रश्न, शिक्षा को किस सूची के अंतर्गत रखा गया? तो उत्तर है समवर्ती सूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न, संसद के कितने सत्र होते हैं? उनके नाम बताइए। तो उत्तर है 3, बजट, ग्रीष्मकालीन और शीतकालीन। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा गया है? तो उत्तर है शून्यकाल। अगला प्रश्न, महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर है राज्यपाल द्वारा। अगला प्रश्न, राजमन्नार आयोग 1970 का गठन किस उद्देश्य से किया गया था? तो उत्तर है प्रशासनिक सुधार के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय वन सेवा को किस सेवा के अंतर्गत रखा गया है? तो उत्तर है अखिल भारतीय सेवा के अंतर्गत। अगला प्रश्न,
जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो उत्तर है राज्यपाल द्वारा, राज्य न्यायालयों के परामर्श से। अगला प्रश्न, संविधान में संशोधन किसके द्वारा किया जा सकता है? तो उत्तर है संसद द्वारा। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा किस विषय से संबंधित कानून बनाया गया? तो उत्तर है पंचायती राज व्यवस्था। अगला प्रश्न, किस मौलिक अधिकार को डॉक्टर अंबेडकर द्वारा संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है? तो उत्तर है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगला प्रश्न, जब कोई सरकारी अधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्वाह नहीं करता है और जिसके कारण व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन होता है, तो न्यायालय किस रीट के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी करता है? तो उत्तर है परमादेश। अगला प्रश्न, जब कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद पर गैर कानूनी तरीके से बना रहता है तो उसके विरुद्ध कौन सा रीट न्यायालय द्वारा जारी किया जाएगा? तो उत्तर है अधिकार परीक्षा। अगला प्रश्न, कहीं भी निवास करने की स्वतंत्रता पर किस राज्य में प्रतिबंध है? तो उत्तर है जम्मू कश्मीर में, जो अभी हट गया है। अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन द्वारा संवैधानिक प्रदान किया गया? तो उत्तर है 73वें द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संशोधन करके अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति आयोग की स्थापना की गई? तो उत्तर है अनुच्छेद 383। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 338। अगला प्रश्न, संविधान के किस संशोधन के आधार पर राज्यों की विधानसभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लोगों को मनोनीत करने का अधिकार राज्यपाल को प्राप्त है? तो उत्तर है 23वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के लिए व्यय का भार कौन वहन करता है? तो उत्तर है भारत की संचयी निधि। अगला प्रश्न, दो राज्यों के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार किसको प्रदान किया गया है? तो उत्तर है संसद को। अगला प्रश्न, किस प्रकार के विधेयकों पर राज्यपाल अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति के विचारार्थ आरक्षित विधेयक पर। अगला प्रश्न, राज्यों के विश्वविद्यालयों का पदेन कुलपति कौन होता है? तो उत्तर है राज्यपाल। अगला प्रश्न, जिन प्रश्नों का उत्तर सदस्य लोकसभा और राज्यसभा तुरंत चाहता है उसे किस प्रकार का प्रश्न कहा जाता है? तो उत्तर है तारांकित प्रश्न। अगला प्रश्न, संविधान सभा के लिए हुए निर्वाचन में कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी? तो उत्तर है 208 सीटें। अगला प्रश्न, कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? कार्य संचालन में राष्ट्रपति की सहायता करने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो उत्तर है मंत्री परिषद की। अगला प्रश्न, किस सूची के विषय में केंद्र तथा राज्य दोनों के क्षेत्राधिकार में आते हैं? तो उत्तर है समवर्ती सूची। अगला प्रश्न, रजिस्ट्रीकरण द्वारा नागरिकता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति को अन्य शर्तों के साथ भारत में कम से कम कितने वर्ष के निवास का प्रमाण पत्र देना होता है? तो उत्तर है 5 वर्ष का। अगला प्रश्न, प्रशासकों की आचार संहिता किसे कहा गया है? तो उत्तर है नीति निर्देशक तत्वों की। अगला प्रश्न, संसद के प्रत्येक सदन की बैठक में पहला विषय कौन सा होता है? तो उत्तर है प्रश्नकाल। अगला प्रश्न, भारतीय संसद को मूल अधिकारों में संशोधन का अधिकार किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा प्राप्त हुआ है? तो उत्तर है 24वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश कहाँ वकालत कर सकते हैं? तो उत्तर है अन्य उच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय में। अगला प्रश्न, संविधान सभा के निर्वाचित सदस्यों को किसने प्रत्येक रूप से निर्वाचित किया था? तो उत्तर है प्रांतों की विधानसभाओं के सदस्यों ने। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 15। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय में तटस्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन कर सकता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त कर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला प्रश्न, हिंदू आचार संहिता विधेयक को लेकर प्रधानमंत्री का किस राष्ट्रपति से विरोध हुआ था? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से। अगला प्रश्न, संविधान के लिए अनुच्छेद के अंतर्गत
राष्ट्रपति राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 352। अगला प्रश्न, संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो उत्तर है शून्यकाल। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन एवं शक्तियों का विनियमन करने के लिए विधि बनाने की शक्ति किसे? तो उत्तर है संसद को। अगला प्रश्न, भारत में निर्वाचित आयोग किसके लिए चुनाव कराता है? तो उत्तर है संसद, राज्य, विधानमंडल, राष्ट्रपति पद तथा उपराष्ट्रपति पद के लिए। अगला प्रश्न, किसके लिखित निर्णय की प्राप्ति पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? तो उत्तर है केंद्रीय मंत्रिपरिषद की। अगला प्रश्न, राज्यपाल विधानसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत करता है? तो उत्तर है 1। अगला प्रश्न, पंचायत समिति के प्रशासक, पंचायत समिति के प्रशासन का प्रबंध एक सरकारी अफसर करता है जिसे कहते हैं प्रखंड विकास अधिकारी। अगला प्रश्न, संविधान के किस अंग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा की विस्तार से चर्चा हुई है? तो उत्तर है राष्ट्र नीति के दिशा सूचक सिद्धांत से। अगला प्रश्न, भारत में नई अखिल भारतीय लोक सेवा आयोग की स्थापना का अधिकार किसे प्राप्त है? उत्तर है राज्यपाल को। अगला प्रश्न, कौन सा मौलिक अधिकार बेगार को निषिद्ध तथा स्त्रियों के क्रय विक्रय पर रोक लगाता है? तो उत्तर है शोषण के विरुद्ध अधिकार। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से संबंधित चुनाव विवादों का निपटारा करने का अधिकार उच्चतम न्यायालय को है, यह उसका प्रारंभिक अधिकार है। अगला प्रश्न, संविधान में उल्लिखित मौलिक अधिकारों को कौन निलंबित कर सकता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, एक व्यक्ति क्या एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है? हाँ, नहीं। तो उत्तर है हाँ। अगला प्रश्न, भारत के मूल संविधान में अनुच्छेदों तथा अनुसूचियों की संख्या बताइए? तो उत्तर है 395 अनुच्छेद है। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। अगला प्रश्न, नए राज्य बनाने संबंधी बिल को पेश करने के लिए किसकी अनुशंसा की आवश्यकता होती है? तो उत्तर है राष्ट्रपति की। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकार न्यायालय में परिवर्तनीय है या नहीं? तो उत्तर है परिवर्तनीय है। अगला प्रश्न, मौलिक अधिकारों का निलंबन किस स्थिति में होता है? तो उत्तर है युद्ध या बाह्य आक्रमण दोनों परिस्थितियों में। अगला प्रश्न, क्या उपराष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाया जा सकता है? उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा अनुच्छेद उपबंधित करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न, संसद के 3 अंग है, राष्ट्रपति, लोकसभा तथा राज्यसभा। अगला प्रश्न, लोकसभा में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लिए कितने आस्थान आरक्षित है? तो उत्तर है अनुसूचित जाति के लिए 78 तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 42 स्थान। अगला प्रश्न, उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति को। अगला प्रश्न, संविधान का कौन सा अनुच्छेद बाल श्रम का निषेध करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 24। अगला प्रश्न, संविधान की उद्देशिका में प्रयुक्त प्रभुत्व संपन्न शब्द का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है भारत आंतरिक और बाह्य दृष्टि से किसी विदेशी सत्ता के अधीन नहीं है और प्रभुत्व संपन्नता भारत की जनता में निहित है। अगला प्रश्न, संविधान सभा में ने प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा था? तो उत्तर है यह वह परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करे और फिर संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। अगला प्रश्न, 15 अगस्त 1947 से 26 जनवरी 1950 के दौरान भारत का राजनीतिक दर्जा क्या रहा? तो उत्तर है ब्रिटिश राष्ट्रकूट का एक औपनिवेश राज्य डोमिनियन स्टेट रहा। अगला प्रश्न, भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से किसके द्वारा अनुमोदित की जाती है? तो उत्तर है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। अगला प्रश्न, कौन सा प्राधिकरण भारत की समेकित निधि में राज्यों को राजस्व का सहायता अनुदान देने की वाले सिद्धांतों का अनुशंसा करता है? तो उत्तर है वित्त आयोग। अगला प्रश्न, ब्रिटिश प्रधानमंत्री एटली ने भारत को सत्ता सौंपने की घोषणा
किस तिथि को की थी? तो उत्तर है 20 फरवरी 1947 को। अगला प्रश्न, किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद की किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय को। अगला प्रश्न, किसी राज्य के क्षेत्र में वृद्धि करने का अधिकार संसद को किस अनुच्छेद के अनुसार प्राप्त है? तो अनुच्छेद 3 के अनुसार। अगला प्रश्न, 71वें संशोधन के बाद किन किन संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं ने सदस्यों को राष्ट्रपति के चुनाव में शामिल किया गया है? तो उत्तर है पांडिचेरी और दिल्ली को। अगला प्रश्न, कौन सा अनुच्छेद संसद के दोनों अधिवेशनों के बीच 6 महीने के अंतराल की अनिवार्यता को उल्लेख करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 85। अगला प्रश्न, आपातकाल के दौरान संसद लोकसभा की अवधि एक बार में कितने समय के लिए बढ़ा सकती है? तो उत्तर है 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, किन स्थितियों के आधार पर राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? उत्तर है युद्ध और बाह्य आक्रमण के या सशस्त्र विद्रोह के समय। अगला प्रश्न, जब किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो कितने दिनों के भीतर उसे विधेयक पर कार्रवाई करना आवश्यक है? तो उत्तर है कोई समय सीमा नहीं है। अगला प्रश्न, 26 जनवरी 1950 से राष्ट्रपति पद के लिए प्रथम चुनाव होने तक भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? तो उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुसार केंद्र की कार्यपालक शक्ति किसके में निहित है? तो उत्तर है राष्ट्रपति में। अगला प्रश्न, संविधान के संशोधन की प्रक्रिया में क्या जनमत संग्रह की व्यवस्था है? उत्तर है नहीं। अगला प्रश्न, संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? तो उत्तर है किसी भी सदन में। अगला प्रश्न, संविधान के आधारभूत ढांचे को सुरक्षित रखने का सिद्धांत सर्वोच्च न्यायालय के किस बाद में प्रतिपादित किया गया? तो उत्तर है केशवानंद भारती बाद 1973 में। अगला प्रश्न, सरकारी आय व्यय का वार्षिक बजट किसकी ओर से प्रस्तुत किया जाता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति की ओर से। अगला प्रश्न, किस राज्य के प्रधान को प्रारंभ में सदरे रियासत कहा जाता था? तो उत्तर है जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न, विभिन्न मंत्रालय और विभागों के प्रशासकीय समन्वय का कार्य कौन करता है? तो उत्तर है मंत्रिमंडल सचिवालय। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय से किसी विवाद पर संवैधानिक सलाह लेता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 143। अगला प्रश्न, अभी तक सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर महाभियोग कितनी बार लगाया गया है? तो उत्तर है 1 बार। अगला प्रश्न, राज्यसभा के सदस्य कितने समय के लिए चुने जाते हैं? तो उत्तर है 6 वर्षों के लिए। अगला प्रश्न, संसद के अवकाश काल में राष्ट्रपति किसकी पूर्व स्वीकृति से अध्यादेश को जारी कर सकता है? तो उत्तर है मंत्रिपरिषद की सहमति से। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में कृषि को किस सूची में रखा गया? तो उत्तर है राज्य सूची में। अगला प्रश्न, लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? लोकसभा की नियम समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। अगला प्रश्न, केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत किया गया है? तो उत्तर है 7वीं अनुसूची के अंतर्गत। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में ऐसी व्यवस्था की गई है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा? तो उत्तर है अनुच्छेद 63 में। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर राष्ट्रपति वित्तीय आपातकाल की घोषणा करता है? तो उत्तर है अनुच्छेद 360 के आधार पर। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो उत्तर है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किस प्रकार की स्वतंत्रता का संरक्षण प्राप्त है? तो उत्तर है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की संरक्षण का। अगला प्रश्न, संविधान की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून विषयक प्रावधान है? तो उत्तर है 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, आपातकाल की घोषणा के दौरान लोकसभा का कार्यकाल कितना बढ़ाया जा सकता है? तो उत्तर है 1 बार में 1 वर्ष के लिए। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस
एक संशोधन द्वारा राष्ट्रपति का कोई भी मामला मंत्रिपरिषद द्वारा पुनर्विचार के लिए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो उत्तर है 44वें संविधान संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान निर्माण के लिए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? तो उत्तर है जवाहरलाल नेहरू ने। अगला प्रश्न, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में गठित प्रारूप समिति को क्या कार्य सौंपा गया था? तो उत्तर है परामर्श समिति द्वारा तैयार किए गए संविधान का परीक्षण करके संविधान को विचार के लिए संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत करना। अगला प्रश्न, संविधान सभा का अंतिम दिन कौन था? उत्तर है 24 जनवरी 1950। अगला प्रश्न, विधि के समक्ष समता तथा विधियों के समान संरक्षण का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया गया है? उत्तर है अनुच्छेद 14 में। अगला प्रश्न, राज्यपाल पद ग्रहण करने से पूर्व किसके समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेता है? तो उत्तर है राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष। अगला प्रश्न, राज्य के निम्न सदन को कहा जाता है? उत्तर है विधानसभा। अगला प्रश्न, राज्य विधानसभा में कुल कितने सदस्य होंगे? यह किस अवयव पर निर्भर करता है? तो उत्तर है राज्य की जनसंख्या पर। अगला प्रश्न, संविधान सभा ने भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद को अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि के लिए समाप्ति किया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 51 को। अगला प्रश्न, भारत के संविधान में सार्वजनिक आदेश मद का समावेश है? तो उत्तर है समवर्ती सूची में। अगला प्रश्न, बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट जारी करने का अधिकार केवल किस में निहित है? तो उत्तर है सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 का संबंध किससे है? तो उत्तर है अल्पसंख्यकों के शिक्षा संस्थानों की स्थापना तथा उसके प्रबंधन के अधिकार से। अगला प्रश्न, संघ सरकार द्वारा किसी राज्य को विशेष दर्जा प्राप्त करने का क्या तात्पर्य है? तो उत्तर है बाद में केंद्रीय सहायता की अधिक प्रतिशतता सहायता अनुदान के रूप में होगी। अगला प्रश्न, संविधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्य को पर्यावरण, वन तथा अन्य जीवन की सुरक्षा का अधिकार मिला है? तो उत्तर है अनुच्छेद 48A के अंतर्गत। अगला प्रश्न, भारत के राष्ट्रपति द्वारा आपात स्थिति की घोषणा मंत्रिमंडल की लिखित सलाह मिलने पर की जा सकती है? किस संविधान संशोधन के पश्चात इसे संविधान में जोड़ा गया? तो उत्तर है 44वें संवैधानिक संशोधन के पश्चात। अगला प्रश्न, किसी संविधान संशोधन द्वारा यह स्पष्ट किया गया है कि दोनों सदनों द्वारा पारित कोई संवैधानिक संशोधन विधेयक राष्ट्रपति के सम्मुख प्रेषित किया जाएगा तब राष्ट्रपति उस पर अपनी स्वीकृति देने से मना नहीं कर सकता? तो उत्तर है 24वें संशोधन 1971 में। अगला प्रश्न, मूल संविधान में कितने राज्यों का उल्लेख था? तो उत्तर है 20 राज्यों का। अगला प्रश्न, दादर तथा नगर हवेली में भारत में शामिल होने से पूर्व किसके उपनिवेश थे? तो उत्तर है पुर्तगाल के। अगला प्रश्न, राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? तो उत्तर है 35 वर्ष। अगला प्रश्न, यदि किसी राज्य का राज्यपाल 2 राज्यों का कार्यभार संभालता है तो दोनों राज्यों के बीच उसके वेतन का अनुपात कौन निर्धारित करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राज्यपाल राष्ट्रपति के परामर्श से अध्यादेश जारी कर सकता है, यह कौन सा परिच्छेद उपबंधी करता है? उत्तर है अनुच्छेद 213। अगला प्रश्न, जनहित याचिका किस न्यायालय में दायर की जा सकती है? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में। अगला प्रश्न, संघीय लोक सेवा आयोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन में अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास है? तो उत्तर है संसद के पास। अगला प्रश्न, यदि 2 लोग चुनकर जाएंगे, यदि लोग जो चुनकर आएंगे योग्य, चरित्रवान और ईमानदार हुए तो वे दोषपूर्ण संविधान को भी सर्वोत्तम बना देंगे, यह कथन किसका है? तो उत्तर है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का। अगला प्रश्न, भारत में न्यायिक पुनरीक्षण जुडिशियल रिव्यू की शक्ति प्रयोग किसके द्वारा की जाता है? तो उत्तर है केवल सर्वोच्च न्यायालय द्वारा। अगला प्रश्न, केंद्रीय मंत्रिमंडल की जिम्मेदारी किसके प्रति होती है? तो उत्तर है लोकसभा के।
अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कौन हटा सकता है? तो उत्तर है संसद के परामर्श पर महाभियोग प्रक्रिया से राष्ट्रपति। अगला प्रश्न, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कौन लगा सकता है? तो उत्तर है संसद के किसी भी सदन में। अगला प्रश्न, किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा गया था? तो उत्तर है 42वें संशोधन द्वारा। अगला प्रश्न, CCEA का क्या है? तो उत्तर है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स। अगला प्रश्न, किस आयोग का गठन करने के लिए 94वां संविधान संशोधन अधिनियम बना है? तो उत्तर है अनुसूचित जनजातियों के पृथक आयोग के गठन के लिए। अगला प्रश्न, 1950 में योजना आयोग का गठन कैसे किया गया था? तो उत्तर है एक मंत्रिमंडलीय प्रस्ताव द्वारा। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग का उल्लेख किया गया है? तो उत्तर है अनुच्छेद 280 में। अगला प्रश्न, 1951 में गठित प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो उत्तर है केसी नियोगी। अगला प्रश्न, किस समिति ने केंद्रीय प्रशासनिक सेवाओं को समाप्त करने की सिफारिश की थी? तो उत्तर है राजा मनार समिति ने। अगला प्रश्न, संविधान की 6वीं अनुसूची में किन राज्यों के लिए विशेष प्रावधान किया गया है? तो उत्तर है असम, त्रिपुरा, मेघालय और मिजोरम के लिए। अगला प्रश्न, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का विवरण संविधान में कहाँ है? तो उत्तर है 7वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न, 1950 में लागू मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो उत्तर है 14 भाषाओं को। अगला प्रश्न, भारत का महान्यायवादी कब तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो उत्तर है राष्ट्रपति के प्रयत्न। अगला प्रश्न, सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था? तो उत्तर है 1976 में। अगला प्रश्न, अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का गठन कब किया गया? तो उत्तर है 2 सितंबर 1946 को। अगला प्रश्न, केंद्र और राज्य सरकारों के बीच विवादों का हल किसके अधिकार क्षेत्र में है? तो उत्तर है उच्चतम न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान का स्वरूप संघात्मक है या एकात्मक? तो उत्तर है दोनों का समन्वय है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए।